हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पिरेशनल शीरोज़। इंडिया में एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। यहाँ पे 70% ऑफ रूरल लाइवलीहुड एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी हम में से कोई फार्मिंग एज अ करियर ऑप्ट नहीं करता। फार्मिंग एज अ करियर स्पेशली फॉर वेमेन सुन के थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, असम, जहाँ पे फीमेल्स फार्मिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। और कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पे फीमेल्स आर नॉट इवन अलाउड टू स्टेप आउट ऑफ देयर हाउस अलोन। आज की स्टोरी भी एक ऐसी ही फीमेल की है जिन्होंने फार्मिंग करके और बायस सोशल नॉर्म के अगेंस्ट जाके अपना नाम अपने देश में नहीं बल्कि विदेश में भी रोशन किया। इनका नाम है राजकुमारी देवी, जिनको हम साइकिल चाची या फिर किसान चाची के नाम से भी जानते हैं। राजकुमारी देवी आनंदपुर विलेज बिहार की रहने वाली हैं। उनकी शादी 15 साल की उम्र में एक जॉइंट फैमिली में हुई। पति की बेरोजगारी और पहली संतान बेटी होने के कारण परिवार वाले उन्हें ताना देते थे, और इतना ही नहीं, उन्हें परिवार से भी अलग कर दिया गया। बंटवारे में मिले 2.5 एकड़ ज़मीन में उनके पति खैनी की खेती करने लगे, लेकिन खैनी की खेती से उन्हें अच्छी आमदनी नहीं हो रही थी और उतनी आमदनी में परिवार चलाना बहुत मुश्किल था। तब राजकुमारी देवी ने खैनी के साथ साथ अलग अलग सब्जियों और फल की खेती भी उसी 2.5 एकड़ ज़मीन में करने का फैसला किया। वो खुद खेती करती थी और उनके पति सुबह खैनी बेचते थे और शाम को सब्जी और फल। राजकुमारी देवी जिस जगह से थी वहाँ फीमेल्स का खेत में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करते थे, पर राजकुमारी देवी ने लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए दिन रात अपने खेत में मेहनत करने लगी। उन्हें एग्रीकल्चर के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। कई बार उनकी फसल बाढ़ के कारण और सही जगह पे सही चीज़ न उपजाने के कारण भी खराब हो गई, लेकिन वो हार नहीं मानी और प्रयास करती रहीं। धीरे धीरे उन्हें अपने एक्सपीरियंस से एग्रीकल्चर की नॉलेज होने लगी और उन्हें समझ आने लगा कि किस तरह वह खेती करेंगी तो अच्छी फसल होगी, और वह अच्छी खेती भी करने लगी। फिर उन्हें एक दिन न्यूज़पेपर के थ्रू किसान मेले के बारे में पता चला, जहां अच्छी फसल उपजाने वालों को सम्मानित किया जाता था। राजकुमारी देवी ने भी उस किसान मेले में पार्टिसिपेट किया और वहां उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। उसके बाद उन्होंने कई एग्जीबिशन और किसान मेलों में पार्टिसिपेट किया। उन्हें वहाँ कई पुरस्कार भी मिले और उनका नाम न्यूज़पेपर में भी आने लगा। उनके बारे में पढ़कर लोग उनसे प्रभावित होने लगे और जगह जगह से लोग ये देखने आने लगे कि आखिर कैसे एक महिला कम ज़मीन में इतने अच्छे से अलग अलग फल सब्जियां उपजा लेती हैं, और उनसे टिप्स भी लेने लगे। लोग उन्हें किसान चाची के नाम से जानने लगे। उनके फसल को देखकर उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को प्रभावित करने के लिए आमंत्रित किया गया। वहां किसानों से बातचीत करके उन्हें पता चला कि किसानों के पास फसल की कटनी के बाद प्रिजर्वेशन के लिए स्टोर हाउस नहीं होता और ख़राब होने के डर से उन्हें फसल जल्दी बेचना पड़ता है, जिसकी सही रेट उन्हें नहीं मिल पाती। किसानों की समस्या सुनकर राजकुमारी देवी ने सजेस्ट किया कि किसानों को साथ ही साथ कुछ प्रोडक्ट्स बनाकर भी सेल करना चाहिए, और उसकी शुरुआत उन्होंने खुद करने का फैसला किया। न्यूज़पेपर में उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ा था, जिसके लिए उन्होंने ब्लॉक से परमिशन ली और अपने आसपास की 360 महिलाओं को प्रभावित करके 10-10 के 36 ग्रुप बनाए, जिसमें टेडी बियर, स्टिचिंग, पिकल मेकिंग, चिप्स एक्सेट्रा की ट्रेनिंग अलग अलग ग्रुप को दी गई, और सारे ग्रुप्स को लोन दिलवाकर सबका बिजनेस भी शुरू करवाया। राजकुमारी देवी ने भी सबके साथ पिकल मेकिंग की ट्रेनिंग ली और कुछ महिलाओं के साथ मिलकर अचार बनाने लगी। अचार बेचने के लिए राजकुमारी देवी ने 40 साल की उम्र में साइकिल चलाना सीखा। वो खुद साइकिल चलाकर गांव-गांव जाकर अचार बेचती थी और लोग उन्हें साइकिल चाची के नाम से भी जानने लगे। शुरुआत में उन्हें मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे
उनके हाथ के अचार लोगों को बहुत पसंद आने लगे और उनके अचार की डिमांड आज इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर की कंट्रीज़ में भी है। उन्होंने अपने साथ साथ अपनी जैसी 360 महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाया और उनकी मेहनत और काम से प्रभावित होकर उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। राजकुमारी देवी उन सारी फीमेल्स के लिए एक रोल मॉडल है जो लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, लेकिन सोसाइटी और उसके बायस ट्रेडिशन की वजह से कुछ कर नहीं पाती। और उनकी लाइफ से हमें ये सीख मिलती है कि ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में कुछ करने के लिए यू हैव टू बी प्रिविलेज्ड। अगर कुछ करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका आत्मविश्वास एंड डिटर्मिनेशन। और अगर अपने आप स्किल को आप सही ढंग से सही जगह पे यूज़ करते हैं तो आपका हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं जाता। Thank you. Keep watching my channel and please like, share and subscribe. Thank you.